गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए आज बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, ये क्लास थर्ड है आपकी। इसके पहले क्लास सेकंड में हमने शायद यमियन टेस्ट एक पढ़ा था, किसी सीक्वेंशियल जो है उसको कन्वर्ज पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के बारे में जान चुके हैं। अब यहाँ पे हम एक इनफाइनाइट सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं। इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है? तो अब आपने अभी जो है आपने पढ़ा था जो है रियल वैल्यूड फंक्शंस, तो लेट यू एन एक्स, यू एन एफ एन एक ही चीज़ है आपकी, लेकिन ये लेट यू एन एक्स, यू टू एक्स, यू थ्री एक्स डॉट डॉट यू एन एक्स is real valued functions defined and इंटरवल i, एक इंटरवल में फंक्शन आपके डिफाइंड किए गए हैं। देन समेशन ऑफ i इक्वल टू n टू 1, n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट और u i x या u n x कर दीजिएगा, u n x। अब आपको ये कि ये क्या है, ये सीक्वेंस के ही टर्म थे, f1x f2x यानी u n x, ये सब सीक्वेंस के टर्म थे। और सीरीज का मतलब हुआ, वैसे भी आप जो लोग जो है इसमें बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको इसके बारे में जो रियल वैल्यूड जो सीरीज थी वो आप पढ़ चुके थे कि किसी सीक्वेंस के टर्म को, अगर हमारे पास सीक्वेंस दी हुई है, मान लीजिए 1, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह से एक सीक्वेंस 1/n दी हुई है हमारे पास। अगर इस सीक्वेंस के टर्म को हम सम कर दें यानी जोड़ दें, इनके बीच में प्लस माइनस जो है सब्ट्रैक्शन एडिशन जो है साइन लग जाए तो ये सीरीज बन जाती है, यानी 1 + 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस डॉट डॉट करके 1/n। दिस इज ए सीरीज। ये सीरीज ऑफ जो है रियल नंबर की सीरीज थी, लेकिन यहाँ पे सीरीज जो है आपकी वो है फंक्शंस की सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। और भी इसको अगर अच्छे से करना चाहे तो लिख सकते हैं इनफाइनाइट सीरीज ऑफ फंक्शंस। इनफाइनाइट सीरीज ऑफ फंक्शंस ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इनफाइनाइट सीरीज ऑफ फंक्शंस है, चूँकि ये रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं। इन सारे फंक्शंस को आप टर्म वाइज को ऐसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू यू एन एक्स प्लस यू टू एक्स प्लस यू थ्री एक्स प्लस डॉट डॉट करके आपका ये हो जाएगा प्लस यू एन एक्स। इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं।
तो सीक्वेंस सीरीज को आपने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। और फिर अब आपने इसमें सम ऑफ nth टर्म, पार्शियल सम ऑफ nth टर्म, इसके पार्शियल सम यानी कि Sn से डिनोट किया गया। Sn इक्वल टू u1x प्लस u2x प्लस u3। चूँकि ये जो टर्म है आपका यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ माय डियर, चूँकि un(x) के बाद फिर से आपका चूँकि nth इनफाइनाइट टर्म है आपके, तो ये इनफाइनाइट टर्म तक चली जाएगी सीरीज आपकी। इसलिए इसके हम nth टर्म अगर ले लेते हैं, nth टर्म केवल ले लेते हैं और उनका सम कर देते हैं, तो ये आपका कहलाती है आपकी जो है सम ऑफ सीरीज यानी nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज, nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। अब इसको सम कैसे, अगर ये मान लीजिए कि हमारे पास S1 निकाले तो S1 क्या होगा, केवल हमारे पास un(x) होगा। अगर हम यहाँ पे S2 ये S2 निकालेंगे, S2 क्या निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, S1 un(x) प्लस u2x ऐसा मिलेगा। फिर अगर हम S3 निकालेंगे तो मिलेगा un(x) प्लस u2x प्लस u3x। इस तरह से अगर हम चलते जाएंगे तो जब लास्ट में मिलेगा तो इस तरह से हमें आप एक सीक्वेंस जो है सम पार्शियल सम की एक सीक्वेंस मिल जाएगी जो इस तरह की होगी, जिसको हम यानी ये जो है सम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स किस तरह की हो जाएगी आपकी, S1 S2 S3 S4 डॉट डॉट Sn। इस तरह से ये आपके पास सीक्वेंसेस के टर्म मिलेंगे आपके, और ये जो है सम्स ऑफ दिस होगी। अगर ये सीरीज हमारी कन्वर्ज करती है, ये भी एक प्रकार की जो है सीरीज हो गई, सीक्वेंस ऑफ सीरीज हो गई, तो सीक्वेंस हो गया। तो ये सीक्वेंस अगर हमारा कन्वर्ज करता है, दिस पार्शियल सम का सीक्वेंस अगर सीक्वेंस आपका ये कन्वर्ज करता है, किसको कन्वर्ज करता है, Sx को, दिस इज कन्वर्जेस टू Sx को, तो हम कहेंगे कि हमारी जो है इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ज करती है। लेकिन ये सिर्फ जो है डिफिनीशंस में है, ना कि आपके यूज में। अब हम इसको इसकी चेक करने के लिए फिर से टेस्ट लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, तो उसको बोलते हैं यम जो है इसको हम ऐसे वेयर स्ट्रास कहते हैं, वेयर स्ट्रास या वेयर स्ट्रास यम टेस्ट कहते हैं। वेयर स्ट्रास यम टेस्ट, वेयर स्ट्रास यम टेस्ट फॉर uniformly convergence of infinite series of functions। यम वेयर-स्ट्रास टेस्ट क्या है, तो इसमें जो है लेट un(x) u2x u3x
की सीरीज, वही आपको सीरीज बना दीजिए, सीधे सीधे कह सकते हैं लेट, यानी प्लस ऑफ प्लस प्लस डॉट डॉट करके इनफाइनाइट कर देंगे, और दिस इज इक्वल टू आई इक्वल टू एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट यू एन एक्स, ऐसे लिख देंगे। ये जो है इनफाइनाइट सीरीज, लेट दिस बी infinite series infinite series of real valued functions defined on interval I। इस इंटरवल में आपका डिफाइन किया गया, ये इस प्रकार की सीरीज बनी। इज यूनिफॉर्मली convergent on I on interval I if there exists convergent series, if there exists a convergent series m, convergent series m यानी समेशन ऑफ m, convergent series m n, convergent series m n of positive constants of पॉजिटिव कांस्टेंट, ये पॉजिटिव कांस्टेंट की एक सीरीज है। वो कैसी सीरीज है? कन्वर्जेंट सीरीज हमको मिल जाती है। पॉजिटिव कन्वर्जेंट सीरीज such that unx mod of this is less than equal to mn, is less than equal to mn for all n equal to 1 2 3 dot dot n के लिए, for all x belonging to I, यानी x के इस इंटरवल के एवरी एलिमेंट के x के लिए, और ये हमारी एक कांस्टेंट टर्म की सीरीज मिल जाए जो क्या हो? कन्वर्जेंट हो। देन यू कैन से दैट then the given series is convergent। आपको समझ आ गया होगा कि अगर हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, कोई इनफाइनाइट सीरीज है, उस इनफाइनाइट सीरीज में से हमें जो है एक, अगर वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगी ऑन आई पर कन्वर्ज, यानी इस इंटरवल में कन्वर्ज करेगी कब? यदि आपके पास इफ देयर एग्जिस्ट, एक ऐसी कन्वर्जेंट सीरीज ही मिल जाए हमको, एक ऐसी कन्वर्जेंट सीरीज, प्लीज योर अटेंशन, एक ऐसी कन्वर्जेंट सीरीज मिल जाए हमको जो है जिससे इसके सारे एलिमेंट क्या हो? लेस देन हो, तो हम कहेंगे कि आपकी ये सीरीज गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक सीरीज पढ़ी होगी आपने, बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है जो है, वो पढ़ी थी पी सीरीज। पी सीरीज, पी सीरीज क्या थी कि जो है 1/p रेज टू n रेज टू p, n रेज टू p, इस तरह की सीरीज होती थी, इसको बोलते थे पी सीरीज। और अगर ये सीरीज हमारी कन्वर्ज करती है, यानी कन्वर्जेस करती है इफ p इज ग्रेटर देन 1, p इज ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज करती है, p इज लेस देन के लिए 1 के लिए डाइवर्ज करती है, और p इज इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट हमारा p टेस्ट इसको कहते थे या p सीरीज कहते थे। तो ये जो है आपका अगर p इक्वल टू 1 आ जाए तो फिर इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि कन्वर्ज करेगी डाइवर्ज करेगी, इसके लिए फिर हमको दूसरे टेस्ट अप्लाई करने होते थे। लेकिन यहाँ पे आप जब mn टेस्ट mn सीरीज लेंगे तो वो कोशिश करेंगे कि उसको पी टाइप की सीरीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, समेशन ऑफ साइन nx अपॉन n स्क्वायर, nx अपॉन n स्क्वायर। अब इस सीरीज में देखिएगा, सो दैट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब इस सीरीज को कन्वर्जेंट करने के लिए हम यही जो है वेयर-स्ट्रास यम टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो ये जो है सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन में जो है साइन यानी x, अब आपके पास देखिएगा un(x), मॉड ऑफ un(x) गिवन हियर, चूंकि un(x) क्या दी है हमारे पास जो है मॉड ऑफ साइन n(x) दी हुई है आपके पास, ये साइन n(x) अपॉन n स्क्वायर, साइन n(x) अपॉन n स्क्वायर दिया हुआ है माय डियर। और देखिएगा अगर हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन n(x) इज लेस देन इक्वल टू 1, ये आपको इसके बारे में पहले बता चुके हैं हम इसी के पहले लेक्चर्स में कि साइन की कंडीशंस जो होती है आपकी वो क्या होती है, साइन n(x), साइन n(x) एक नहीं साइन थीटा एक बाउंडेड फंक्शन है आपका, और वो फंक्शन कहाँ साइन x लाइज करता है माइनस और प्लस 1 के बीच में, इसलिए मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू लेस देन 1 लिख सकते हैं। अगर हम इसमें बोथ साइड्स में n स्क्वायर से डिवीजन करवा दें तो हमें ये सीरीज मिल जाएगी। तो इसका मतलब दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर, दिस इज लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा। इस फर्स्ट इक्वेशन में माय डियर देखिएगा जो है कैसा, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, और फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, यानी x कोई भी रियल नंबर ले उसके लिए कंडीशन अप्लाई होगी माय डियर। टेक हियर, टेक mn इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर,
या यम कंफ्यूज मत होइएगा, यम लीजिएगा, यम लीजिए, चूंकि यम एन आप पहले यम एन टेस्ट कर चुके हैं। तो यम इक्वल टू 1/n² टेक किया आपने। हमने कहा था एक सीरीज लेंगे आप, वो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी अगर, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। तो यम आपने एक लिया सीरीज, क्या टेक किया आपने, ये सीरीज टेक किया। चूंकि यम एन इक्वल टू दिस इज लेस देन दिस, तो यम इक्वल टू 1/n² टेक किया। अब जो है ये आपकी सीरीज को पता है, दिस series is convergent series by P test series, P टेस्ट सीरीज। अभी आपके पास P टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और इस P टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग देखिए, P टेस्ट अभी हमने आपको बताया था, अगर P इज ग्रेटर देन, यानी कि n⁻P, यानी 1/n⁻P, इफ P इज ग्रेटर देन 1 देन कन्वर्जेंट, इफ P इज लेस देन 1 दिस इज डाइवर्जेंट, इफ P इक्वल टू 1 देन टेस्ट इज फेल, यानी टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ, यहाँ पे देखिएगा P is greater than 1, P equal to 2 which is greater than 1, P equal to कितना दिया है, 2 दिया है, जो greater than आपका 1 है। therefore UNX is convergent, UNX is convergent, और कन्वर्जेंट के पहले है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी कर सकते हैं, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो इसीलिए दिस सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। आपकी सीरीज ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गई बाई किसके द्वारा, बाई यम वेयरस्ट्रास यम टेस्ट, बाई वेयरस्ट्रास यम टेस्ट, वेयरस्ट्रास यम टेस्ट। वेयरस्ट्रास यम टेस्ट आपकी ये सीरीज क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई आपकी वेयरस्ट्रास WEI वेयर स्ट्रास टेस्ट, वेयर स्ट्रास टेस्ट, यहाँ पे ई और एक हो जाएगा माय डियर, WEI बाई वेयर स्ट्रास टेस्ट यम टेस्ट इज कन्वर्जेंट सीरीज हो गई आपकी। और हाँ
आइए नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं, वो है आपका एवल्स टेस्ट फॉर एवल टेस्ट फॉर यूनिफॉर्मली convergence of series यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। अब इन्होंने क्या कहा कि ये जो है, अगर हमारे पास लेट समेशन ऑफ un x bn x एंड वी एक्स इज, ये इस प्रकार की सीरीज दी, यानी दो सीरीज का मल्टीप्लिकेशन है आपका, यानी दो सीरीज का मल्टीप्लिकेशन है आपका, एक यू एक्स और एक वी एक्स, एक यू एक्स एंड एक वी एक्स। आप लेट यू एक्स वी एक्स आपके पास दो सीरीज का मल्टीप्लिकेशन है। इन मल्टीप्लिकेशंस में अगर इनकी दो कंडीशन, दो सीरीज मिलेंगी, इन दो सीरीज एक दूसरे पर नेचर इनका डिपेंड करेगा। तो लेट यू एन वी एन एक्स इज ए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन आई, अगर जो है वी एन एक्स बी द convergent on I, convergent on I, I means I equal to AB इंटरवल कह दीजिएगा, convergent on AB, then क्या कंडीशन है आपकी, एक फर्स्ट कंडीशन समेशन ऑफ UN is UNX is uniformly convergent, UN is uniformly convergent on I। सेकेंड इस क्या है, सेकेंड है आपके VNX is VNX is uniformly bounded on I, VNX is uniformly bounded on I। Third is this, VNX is monotonic, VNX is monotonic for all x belonging to I, आपका। इसका मतलब हुआ कि आपके पास VNX इज मोनोटोनिक फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू I। आइएगा एक एग्जाम्पल देखते हैं। use Abel's test, use Abel's test, prove that the series n equal to 1 to infinite, 1 equal to 1 to infinite minus 1 के पावर n minus 1 माइनस n की पावर 1 माइनस n अपॉन n और x की पावर n।
x की पावर n। तो आपके सीरीज दिस इज uniformly convergent on 0 1 and interval 0 1 आपका क्लोज्ड इंटरवल है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब आपके पास सॉल्यूशन देखते हैं। solution, let unx is equal to -1 की पावर n-1 upon n, unx equal to this and vn x equal to x की पावर n। ये दो टर्म में आपने इसको लिया Vn और इसको लिया Un। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, Unx इज कन्वर्जेंट सीरीज, वी नो दैट -1 यानी Unx इज convergent series on 0 and this is the convergent 0 on this for all x belonging to 0 1 interval में। we know that this is convergent series जो है आपकी this for all, ये जो कन्वर्ज करती है for all x belonging to r, ये जो है किसी भी रियल नंबर्स के लिए, चूंकि इसमें देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ x है माय डियर, यहाँ x है ही नहीं तो x के कोई भी वैल्यू r की ले लोगे, कांस्टेंट टर्म बनेंगे आपके। अगर इसका एक्सपेंस करोगे तो इस तरह से सीरीज आपकी क्या बनेगी, -1 की पावर जब 1 लोगे तो -1 0 हो जाएगा, 0 1 बाई 1, तो ये जो है आपके पास 1 आ जाएगा। फिर 1 के बाद फिर 2 लोगे तो 2 तो -1 बाई 2 बन जाएगा आपका। इस तरह से फिर लोगे 3 लोगे तो स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 बाई 3 बन जाएगा आपका। इस तरह से सीरीज आपकी बनती जाएगी, एक प्लस एक माइनस अल्टरनेट। ये देखिए प्लस, ये आया प्लस में और ये प्लस में, फिर ये माइनस में, फिर ये प्लस में। चूंकि समेसन लगाएंगे आप इस पर, क्या लगाएंगे, समेसन ऑफ दिस, तो समेसन लगाएंगे तो इसका मतलब आपके पास ये चीज़ हो जाएगी अल्टरनेट प्लस एंड माइनस से प्लस 1/4 -1/4 आ जाएगी और प्लस 1/5 आ जाएगी। इस तरह से चलती जाएगी सीरीज आपकी। तो ये सीरीज आपकी कांस्टेंट सीरीज है और ये कन्वर्ज करती है माय डियर। तो इसलिए ये सीरीज कन्वर्जेंट फॉर ऑल दिस नंबर्स एंड अब अगर हम Vn की बात करें, जो है फर्स्ट कंडीशन हमारी हो गई आपकी कन्वर्जेंट टू दिस सीरीज ऑफ दिस यूनिफॉर्मली ऑन दिस एंड दिस इज सेकेंड इज दिस Bnx इज इक्वल टू x की पावर n, x की पावर n इज बाउंडेड, इज क्या है आपका, यूनिफॉर्मली बाउंडेड है। यूनिफॉर्मली बाउंडेड ऑन
यूनिफॉर्मली बाउंडेड ऑन दिस इंटरवल। ये चूंकि इसके हर एक पॉइंट पर ये बाउंडेडनेस हमको मिलती जाएगी और उन सारी बाउंडेडनेस में हमको एक ऐसा एम मिल जाएगा देयर एग्जिस्ट, जिससे ये चूंकि बाउंडेड यूनिफॉर्मली बाउंडेड के बारे में हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये यूनिफॉर्मली आपकी बाउंडेड हो गई। दैट इज एज कैसे मॉड ऑफ बी एन एक्स, मॉड ऑफ बी एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू x की पावर n इज लेस देन 1, इज लेस देन 1। इसमें देखिए लेस देन आपका इक्वल टू भी लगा सकते हैं। इसके जो टर्म्स मिलेंगे bn के वो किस तरह के मिलेंगे, चूंकि x बिलोंग्स टू हाफ 0 1 1 इंटरवल में, इसका मतलब x कोई ना कोई आप मान लीजिए x इक्वल टू हाफ ले लेते हैं, तो हाफ के पावर 1 लगाएंगे, फिर प्लस हाफ के पावर आप 1/2 लगाएंगे, तो इस तरह से आपके पास ये मिलता जाएगा। तो जब ये मिल जाए इसका मतलब ये बाउंडेड होगा आपका। तो बाउंडेड कहाँ के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0, 1 क्लोज्ड इंटरवल, ये बाउंडेड हो गई आपकी। तो दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड आपकी हो गई। इसका मतलब आप थर्ड कंडीशन क्या थी आपकी, थर्ड कंडीशन थी Vn x इज मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस में आपको मोनोटोनिक सीक्वेंस में बता चुके हैं, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम Vnx को खोलेंगे तो किस तरह की मिलेगी आपको, Vnx किस प्रकार की मिलेगी, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। 10 अब ये सीक्वेंस किस प्रकार की होगी इसको चेक करते हैं माय डियर। दिस इज इक्वल टू मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो आप कोई भी एक्स इसका बीच कर लेंगे तो ये आपका 1 मिल जाएगा। 1 के बाद फिर आपका 1/2 मिल जाएगा, जो है 1/2 अगर लिया तो x के पावर 1/2 यानी x के पावर 1 हाफ प्लस हाफ बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1/, ये आपका फिर से सीक्वेंस है चूंकि 3 to the power of 3 प्लस फिर से आपका to the power of 4 डॉट to the power 1/2 the power of n। तो एक अगर आपने लिया, एक कोई पर्टिकुलर x लिया तो इसके लिए देखिए तो कोई भी x लेंगे इस तरह से, आर्बिट्री हमने लिया है, x इक्वल टू हाफ हमने क्या लिया, आर्बिट्री एलिमेंट लिया। तो आर्बिट्री लेने का मतलब है कि आप इसका x का कोई भी लेंगे, देखिए कैसी हो रही, डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो रही है। कैसी सीक्वेंस हो रही है आपकी, डिक्रीजिंग xn is greater than xn plus 1, xn plus 1, therefore this sequence is decreasing sequence। तो यहां पे लिख सकते हैं the sequence Vnx is monotonic decreasing sequence in कहाँ पे, in closed interval 0, 1। hence by Abel's test the given series is convergent on given closed interval AB। इस तरह से आपकी ये जो है जो सीरीज हमारे पास दी थी वो जो है आपकी कन्वर्ज कर गई कहाँ पे, इस इंटरवल में
क्लोज्ड इंटरवल ए बी में बाई किसके एबल्स टेस्ट के द्वारा। ओके, थैंक यू।